Hello friends, let's start a new chapter, that is rectification of errors. Rectification of errors. Friends, आपको पता है while preparing books of account, it's possible कि कभी कभी ना कोई एरर हो जाती है. मान लो कभी हम ज्यादा अमाउंट लिखते, रॉन्ग साइड लिखते, रॉन्ग अकाउंट में डालते, या तो परचेज बुक में जो लिखना था वो सेल्स बुक में. इट इज अ मिस्टेक इन सब्सिडियरी बुक. ओके, सो दैट इज पॉसिबल. तो हमें ये मिस्टेक को ढूंढना है. वी हैव टू डिटेक्ट कि कहां मिस्टेक हुई है. ओके, तो ऐसा कहा जाता है, इट इज पॉसिबल दैट एरर्स मे टेक प्लेस while preparing accounts, while preparing books of accounts. The process of detecting errors in accounts and rectifying them is called as rectification of errors. तो क्या है rectification of error? जो हमारी गलती हो जाती है, जो errors हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द एरर्स और उसे रेक्टिफाई करना है. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, आपको पता है ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट. इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस बिजनेसमैन प्रिपेयर्स फाइनल अकाउंट. Businessman prepares final account, annual accounts. With the help of trial balance, we prepare final accounts, that is annual accounts. और annual accounts में दो important चीज होती है. Number one is a result of the business, and second is financial position of the business. Result का मतलब होता है profit और loss. एंड फिनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटीज एटसेट्रा. सो फॉर दैट वी मस्ट हैव टेलीड एंड करेक्टेड ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर. लेजर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ जर्नल्स एंड वेरियस सब्सिडियरी बुक्स लाइक परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, petty cash book, etc. So trial balance is a link between ledger and final account. Okay, so we must have tallied and corrected trial balance. So while preparing trial balance, dear friends, many times trial balance tallies, but sometimes कोई भी मिस्टेक, some errors may have taken place during the year. So if trial balance does not tally, then definitely there is error. Okay, so there are two types of errors which take place during the year. Number one, errors do not affect the trial balance. मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि ट्रायल बैलेंस आपका टेली हो जाता है इवन दो कोई ना कोई एरर्स है. I'll give example afterwards. See, ट्रायल बैलेंस आपका टेली हो जाता है, फिर भी कोई एरर होने की पॉसिबिलिटीज है. ओके, सेकेंड, एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. मतलब आपका ट्रायल बैलेंस टेली नहीं होता है. इट मीन्स जरूर ना जरूर कोई एरर्स है. There is definitely error. So while preparing books of account, like journals, ledger, subsidiary books, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर गलती हो जाती है. सी एक एग्जाम्पल फ्रेंड्स में देता हूं. चलो मान लो एक एग्जाम्पल देखो पहले, बाद में मैं ये डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, डिटेल्स में. चलो एक एग्जाम्पल देखते पहले.
चलो, मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखा है और उनकी जर्नल बनाई है। जो ट्रांजैक्शन है वो नरेशन में मैंने दिया है। एक जर्नल मैंने बनाई है आपके लिए। परचेज अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000, परचेज टू कैश 7,000। नरेशन देखो, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग फर्नीचर परचेज। आप बोलोगे सर इसमें क्या गलती है? चलो मुझे बताओ, इज देयर एनी एरर इन दिस जर्नल? कोई एरर है कि नहीं है? देखो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां पे जो मैंने लिखा है परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, लेकिन माय मिस्टेक इज बीइंग फर्नीचर परचेज। आपको पता है यू कैन परचेज गुड्स एंड यू कैन परचेज एसेट्स। गुड्स आपको पता है, द थिंग्स और आइटम्स विच वी बाय एंड सेल विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ओके, जनरली ऐसा कहा जाता है द थिंग्स और आइटम्स विच आर बॉट एंड सोल्ड फॉर अर्निंग पर्पस। सो आपका इरादा प्रॉफिट बनाने का है। जो चीज़ आप खरीदते हो और बेचते हो उसे लोग कहते हैं गुड्स। अगर आप गुड्स परचेज करते हो देन परचेज अकाउंट डेबिटेड। बट इफ यू परचेज प्रॉपर्टी, इफ यू परचेज एसेट, at that time purchase account is not debited. At that time you should write the name of the asset, name of the asset. Like we purchase furniture, तो आपको लिखना है furniture account debit to cash. अगर आपने मशीन परचेज किया है, मशीन टू कैश। जो भी एसेट आपने परचेज की है, you have to write the name of the asset. Okay, so there is a difference between goods and asset that you know. तो यहां पे मैंने I purchase furniture, then my correct answer, this is wrong entry, this is wrong. ये जो एंट्री है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये ऐसे कहते प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपली ये गलत है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप इनका लेजर करोगे, पोस्टिंग करोगे, डेबिट में भी सेम अमाउंट, क्रेडिट में भी सेम अमाउंट, तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। इट मीन्स दिस एरर डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसे कई एरर्स है, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स। टुडे इज द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. Okay, in the next lecture I will explain the various types of errors and their rectification. So now try to understand your friend. आप थोड़ी समझने की कोशिश करो। रॉन्ग एंट्री क्या है? परचेज टू कैश। तो आप पूछोगे सर तो राइट एंट्री क्या है? चलो देखते हैं। तो राइट एंट्री होगी आपकी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000. दिस इज द करेक्ट एंट्री। अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, अमाउंट इज राइट, बट आपने जो परचेज लिखा वो गलत है। बिकॉज योर परचेज व्हाट? योर परचेज फर्नीचर, राइट डियर फ्रेंड्स? सो दिस इज रॉन्ग एंट्री। रेक्टिफिकेशन का काम क्या है फ्रेंड्स? टू डिटेक्ट द मिस्टेक, एरर, टू डिटेक्ट द एरर। तो आपकी यहां पे एरर है। जस्ट फॉर योर नॉलेज डियर फ्रेंड्स, आई हैव रिटन दिस राइट एंट्री, लेकिन ये जो एंट्री है वो पास्ट में हो गई थी। दिस वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी हैव कम टू नो कि ये हमारी गलती थी। अगर ऑन स्पॉट पता चल जाता तो कुछ ना कुछ कर देते, लेकिन लेटर ऑन हमें पता चला कि ये मिस्टेक थी। तो ये तो मैंने आपकी जस्ट नॉलेज के लिए लिखी है। दिस आई हैव रिकॉर्डेड जस्ट फॉर योर नॉलेज कि राइट एंट्री क्या हो सकती है। ओके, तो ये आपको लिखना नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। दिस वॉज डन, दिस वॉज डन अर्लियर, दिस वॉज डन अर्लियर। ये आपने एंट्री पास की थी अर्लियर, देन आपको पता चला कि ओहो ये गलत हो गया। अभी इनको आपको ये रेक्टिफाई करना है।
तो कैसे रेक्टिफाई करोगे? रेक्टिफाई ऐसे करो फ्रेंड कि ये एंट्री बन जाए। तीन चीज फ्रेंड्स है यहां पे। वन इज अ रॉन्ग एंट्री, जो आपने ऑलरेडी रिटन, आपने ये एंट्री पास की थी लेकिन ये गलत है। आपको ये एंट्री पास करनी थी लेकिन समय समाप्त, बिकॉज दिस वॉज डन अर्लियर। अभी जो आप ऐसी एंट्री पास करो ताकि ये एंट्री बन जाए। तो आप ऐसी एंट्री पास करो ताकि ये एंट्री बन जाए, उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलो देखते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सो जो एरर आपने की थी, रेक्टिफिकेशन, दैट इज आई एम पासिंग नाउ रेक्टिफाइड एंट्री क्या है देखो। ये मैं रेक्टिफिकेशन करने जा रहा हूं, ये एंट्री आपने पास कर दी, चलो हो गया, सो हो गया, डन इज डन। नाउ यू शुड पास एन एंट्री इन सच ए वे कि आपकी ये गलती जो है वो निकल जाए। ओके, चलो देखते क्या होता है। मुझे पहले ये बताओ फ्रेंड्स, मिस्टेक कहां हुई? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री में डेबिट में मिस्टेक हुई या क्रेडिट में? वेरी गुड, डेबिट में। वेरी नाइस। चलो ये यहां पे गलती हुई, ये सही है। तो फ्रेंड्स जो गलती हुई है उनको तो रेक्टिफाई करना है, सही है वो तो रहने दो। टू कैश ये तो बनता ही था। चलो परचेज अकाउंट डेबिट किया। फ्रेंड्स आपको पता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या करना है, जो एंट्री आपने गलती से लिखी उल्टा करो। मतलब यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट किया मैंने, तो मैं लिखूंगा टू परचेज अकाउंट, बहुत आसान तरीका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, वेरी सिंपल मेथड फ्रेंड। चलो ये जो गलती थी उल्टा किया मैंने। अगर क्रेडिट में मिस्टेक है तो मैं डेबिट करूंगा, डेबिट में मिस्टेक है तो मैं क्रेडिट करूंगा। ये हो गया। अभी क्या करोगे? सर आपने क्रेडिट किया तो अभी डेबिट क्या करेंगे? चलो एक आसान सा रूल, डू व्हाट इज नॉट डन। जो नहीं हुआ है वो करो। क्या नहीं हुआ था? राइट एंट्री सोचो फ्रेंड, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज। इसमें क्या डेबिट होना था सोचो। व्हाट हैव यू परचेज फर्नीचर, देन फर्नीचर अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड। आपको फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था। टू कैश तो करना ही करना था, वो तो सही है। क्या गलत है बताओ मुझे, क्या गलत है? गलत है आपका ये, मतलब ये और सही है ये। आपने जो गलती की वो डेबिट में की, ये डेबिट, हम उनको क्रेडिट करेंगे। ये हो गया। आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम, जितना क्रेडिट करते हो उतना डेबिट करो, तो डेबिट करना है बाकी। तो क्या होगा, यहां से पता चल जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था। चलो करते हैं। This is your rectified entry. तो ये है आपका आंसर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, फ्रेंड्स जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये एंट्री आपने पास्ट में लिखी थी। दिस यू हैव डन अर्लियर, देन यू कम टू नो कि यहां पे मेरी गलती है। नाउ यू आर पासिंग दिस एंट्री, दिस इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। This is your rectified entry. Now dear friends, you compare this entry with this wrong. ये wrong entry है, कंपेयर करो। ये मैं चलो नंबर देता हूं 2। वैसे 2 आपको लिखना नहीं है, 2 होना था, ये लिखना नहीं है। जस्ट फॉर नॉलेज, दिस इज द राइट एंट्री। ऐसा होना था अगर आपने ये लिखा होता फर्नीचर टू कैश, तो कोई समस्या नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
then no need to rectify the entry. But this was done. ये मुझे करना है. That's why I am passing the new entry in such a way कि आपकी ये एंट्री सही हो जाए. चलो ये मेरी गलती है, तो मैंने डेबिट में गलती की, तो मैंने क्रेडिट किया, और मुझे जो करना था वो मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट. अभी फ्रेंड्स आप कंपेयर करो, चलो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट मैंने क्रेडिट किया, तो ये कैंसिल हो गया. ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? टू कैश एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट. मतलब ये हमारे पास बचा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये हो गया है ना फ्रेंड. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, दिस इज लेफ्ट. परचेज अकाउंट डेबिट, यहां पे मैंने परचेज अकाउंट क्रेडिट किया, इट इज कैंसल. व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये आपकी राइट एंट्री बन गई. तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रॉन्ग एंट्री है विच यू पास अर्लियर, और आपको ऐसी एक नई एंट्री मतलब बनानी है. ये नई एंट्री को कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री. यू पास द न्यू एंट्री इन सच ए वे, आपकी गलती निकल जाए और ओरिजिनल एंट्री बन जाए. उसे प्यार से लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. गलती तो होती रहती, डोंट वरी. ओके, क्लियर फ्रेंड्स? सो दिस इज द introductory lecture. I'll explain various types of errors which do not affect the trial balance, and the various types of errors which affect the trial balance in details with many examples in the next lecture. Okay friends, write down.